आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंटर्स आपको याद दिलाऊंगा ताकि आप याद रखें, इसको उंगली पर याद रखिएगा हजरात। पहला, इस जंग में इजराइल जो सोच रहा था कि हम 3 दिन में ईरान को घुटने पर ले आएंगे और ईरान को तहस नहस कर देंगे, नाकामयाब हुआ इजराइल इस पूरे प्लानिंग में। दूसरा पॉइंट, इजराइल सोच रहा था कि ईरान पलट कर हमला इस तरह ना कर पाएगा जैसे उसने किए हैं। तीसरा पॉइंट, इजराइल ने सोचा था कि हमारा जो डैमेज है वो इतना होगा लिमिटेड कि वो दुनिया काउंट भी नहीं करेगी। इजराइल इसमें भी फेल हुआ। चौथा पॉइंट, इजराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान के लोगों को भड़काकर वहां के लोगों को सड़कों पर लाकर उतारकर सुप्रीम लीडर और गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काकर वहां पूरी तरह से जो उत्पात मचाने का प्लान था उसमें भी इजराइल नाकामयाब हुआ। पांचवा पॉइंट, इजराइल ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान पर हमला करते करते और उसके हमलों को रोकते रोकते हमारे ही एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाएंगे। छठा पॉइंट, ईरान के बारे में खुद इजराइल ने कहा है कि अभी तक ईरान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। सातवां पॉइंट, ईरान के अंदर जो खौफ पैदा करना इजराइल चाह रहा था वो खौफ पैदा नहीं हुआ। ऑफिशियल्स ऑफ इजरायली का मानना ये है, ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये पासा उल्टा पड़ गया, सुप्रीम लीडर के लिए लोग और मजबूती से खड़े हो गए। ईरान के लोग तितर बितर होने के बजाय अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में सड़कों पर आ गए। ईरान के खिलाफ इजराइल की स्ट्रेटजी पूरी तरह से फेल हुई। आठवां पॉइंट, सातवां आठवां पॉइंट भी यही है जिसमें बता रहा हूं, जो मैंने लिखा हुआ है, और ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। इजराइल ने सोचा था कि ईरान पर जब हम बड़े बड़े हमले करेंगे और ईरान का बड़ा नुकसान करेंगे तो ईरान अपने नुकसानों को गिनकर घुटने पर आएगा या बात करेगा। ये भी नहीं हुआ। दोस्तों, ये पॉइंटर्स याद रखिएगा, चाहे इतनी वीडियो आप ट्रिम कर लीजिएगा और स्टेटस पे लगा लीजिएगा। ये याद रखने वाली बात है ताकि उम्मत इस बात को याद रखे। हजरात, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व एडवाइजर हैं उनका ऐलान है कि अब इसी वीकेंड में, वैसे तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो ही चुकी है, लेकिन इस वीकेंड से